हेलो एवरीवन। तो आज है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सेकंड क्लास। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज अपन कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक होगा जो आज अपन कवर करेंगे वो है प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड। ये तीन चीज़ें एक टॉपिक हैं, ये पहले अपन कंप्लीट करेंगे। दूसरा, अपन डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन को अच्छे से करेंगे। तो ये बेसिक टारगेट है आज का। तो मैं आपको प्रूफ, डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड समझाने से पहले ये बताना चाहूँगा एक एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बोला बी स्लैप्ड मी। ए सेड बी स्लैप्ड मी। ये एक एग्जाम्पल है। ए ने बोला बी स्लैप्ड मी, बी ने मेरे को मारा। अब एक सीसीटीवी एविडेंस है जिसमें दिख रहा है बी स्लैप्ड ए। तो ये क्या हो गया कोर्ट में? प्रूव्ड। अब इसी एग्जाम्पल को दूसरे वे में देखते हैं कि सीसीटीवी कैमरा जो है उसमें दिख रहा है बी डिड नॉट स्लैप्ड ए। तो ये फैक्ट क्या हो गया? डिसप्रूव्ड। अब मान लो कोई एविडेंसेस ही नहीं है, देयर इज नो एविडेंस, तो ये हो गया नॉट प्रूव्ड। दैट मीन्स नाइदर प्रूव्ड नॉर डिसप्रूव्ड। तो ये तीन चीजें होती हैं। अब इसको याद करना बहुत आसान है। 2(1) में 2(1) सी में डिसप्रूव्ड की डेफिनेशन है। टू वन जे में प्रूव्ड की डेफिनेशन है और 2(1) आई में नॉट प्रूव्ड की डेफिनेशन है। तो इसको आप याद कर सकते हो इस पैटर्न में। CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझिए आप कैसे याद रखना है। बहुत इजी है ये। मान लो जब तक आपको मान लो आप एक जुडिशियल ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो, आप जज भी बन गए। अब CJI बनने में तो टाइम लगता है। जब तक आप CJI ही नहीं बनते हो तब तक वो चीज़ डिसप्रूव्ड है। एक बार आप जब CJI बन गए तो वो चीज़ प्रूव्ड हो गई, और अगर नहीं हो पाया स्टार्ट करने के बाद भी तो वो चीज़ नॉट प्रूव्ड हो गई। तो 2(1) में है डिसप्रूव्ड, 2(1) में है प्रूव्ड, 2(1) में है नॉट प्रूव्ड। इसका कोड क्या है? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है।
अब प्रूव्ड को समझते हैं। एक फैक्ट को कब प्रूव्ड माना जाएगा? अ फैक्ट इज said to be proved when after matters considering before the court believes it to be true। किसी भी चीज को प्रूव कब माना जाएगा कि कोर्ट के सामने जो भी एविडेंसेस हैं उनको कंसीडर करके कोर्ट को लगता है, कोर्ट बिलीव्स कि ऐसा ही हुआ होगा, तो उस चीज को प्रूव्ड मान लिया जाएगा। अब सिंपली समझते हैं। अब मान लो जो मैटर्स मीन्स एविडेंसेस कोर्ट के सामने थे, कोर्ट से उसको नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा, तो उस चीज को डिस्प्रूव्ड माना जाएगा। अब कोई भी पार्टी अगर कोई एविडेंसेस ला ही नहीं रही है तो उसे नॉट प्रूव्ड माना जाएगा कि ना तो ये प्रूव हुआ है ना ये डिस्प्रूव्ड हुआ है। अब और क्लियर अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए अपन चलेंगे बेयर एक्ट में। टू वन सी डिस्प्रूव्ड। Disproved in relation to a fact means when after considering the matters before it, the court either believes that it does not exist or considers its non-existence so probable that a prudent man ought under the circumstances of the particular case to act upon the supposition that it does not exist। अब कोई कोर्ट किसी चीज़ को डिस्प्रूव कब मानेगा? जब उसके सामने जो मैटर्स हैं उनको कंसीडर करने के बाद कोर्ट को लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो उस चीज को मान लिया जाएगा डिस्प्रूव्ड। टू वन जे प्रूव्ड। अब कोर्ट कब किसी चीज को प्रूव्ड मानेगा? अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर्स बिफोर इट द कोर्ट ईदर बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट or considers its existence so probable that a prudent man ought under the circumstances of the particular case to act upon the supposition that it exists। अब कोर्ट के सामने जो मैटर्स हैं उनको कंसीडर करके कोर्ट को लगता है ऐसा हुआ होगा, उसे प्रूव्ड माना जाएगा। इसमें प्रूडेंट मैन टेस्ट आता है कि कोई भी नॉर्मल बंदा इस सिचुएशन को ऐसे ही देखेगा जैसे कोर्ट ने उसे कंसीडर किया है। जैसे मान लो सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है कि बी ने ए को स्लैप किया, तो कोर्ट प्रूडेंट मैन का यूज करके यही समझेगा कि हाँ बी ने ए को स्लैप किया था, तो ये होता है प्रूव्ड। अब कोई चीज को नॉट प्रूव्ड कब माना जाएगा? अ फैक्ट इज सेड टू बी नॉट प्रूव्ड व्हेन इट इज नाइदर प्रूव्ड नॉट डिस्प्रूव्ड। जब वो फैक्ट ना तो प्रूव हुआ है ना डिस्प्रूव हुआ है, तो उसे नॉट प्रूव्ड माना जाएगा। तो ये डेफिनेशन है। अब उसके बाद अपन आते हैं डॉक्यूमेंट के ऊपर। सेक्शन 21D डॉक्यूमेंट याद करना भी इजी है। डी फॉर डॉक्यूमेंट
और डी में ही दे रखा है। डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड और अदरवाइज रिकॉर्डेड अपॉन एनी सब्सटेंस by means of letters, figures or marks or any other means by one or more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording the matter includes electronic or digital record. अब डॉक्यूमेंट क्या होगा? डॉक्यूमेंट मीन्स कोई भी मैटर जो कि एक्सप्रेस और डिस्क्राइब्ड है बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स, इसको डॉक्यूमेंट कंसिडर किया जाएगा। किसी चीज़ पे आपने कुछ लिखा है तो वो एक डॉक्यूमेंट है। किसी भी चीज़ को आपने प्रिंट किया है, लिथोग्राफ किया है, फोटोग्राफ किया है, वो भी डॉक्यूमेंट्स है। कोई मैप है या प्लान है, वो भी एक डॉक्यूमेंट है। इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट स्टोन इज़ अ डॉक्यूमेंट। अब इंस्क्रिप्शन क्या होता है मेटल प्लेट पे? आपको याद होगा जब पहले किसी के यहाँ शादी होती थी, मैरिज, तो बर्तनों पे लोग बाग, अपने वेसल्स पे लोग बाग नाम लिखवा देते थे। कानून की दुकान, KKD, जो कि इसमें लिखा है। तो ये होता है इंस्क्रिप्शन मेटल प्लेट पे, स्टोन पे, तो उसे भी एक डॉक्यूमेंट कंसीडर किया जाएगा। अब तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो ही किसी ईमेल्स पे है, सर्वर लॉग्स पे है, डॉक्यूमेंट्स पे है या कंप्यूटर पे है, उसे भी इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स कंसीडर किया जाएगा। तो इसमें कुछ न्यू चीज़ें ऐड हुई हैं, इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड। डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन को ब्रॉडन किया गया है और बोला गया है डॉक्यूमेंट में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स भी आएंगे। तो कोई भी चीज़, डॉक्यूमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट मीन्स any matter expressed or described upon any substance by means of letters, figures और मार्क्स, इसको डॉक्यूमेंट कंसिडर किया जाएगा। और ये इंक्लूड भी करता है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को। तो सपोज ये एक पेपर है, मैंने इस पर लिख दिया A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, तो ये भी एक डॉक्यूमेंट है। तो आपसे कोई पूछे कि डॉक्यूमेंट बेसिकली होता क्या है? कोई भी मैटर जो कि एक्सप्रेस या डिस्क्राइब है किसी सब्सटेंस पे बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स। अब सपोज ये एक यूटेंसिल है, मैंने इस पर लिख दिया ABC, तो ये भी एक डॉक्यूमेंट है। सपोज ये एक बड़ा सा पत्थर है, मैंने इस पर लिख दिया भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो ये भी एक डॉक्यूमेंट है। सपोज एक मिल्कमैन है, वो अपनी कॉपी में डेली मेंशन करता है 1 लीटर दूध गया आज, 2 लीटर दूध गया आज, 3 लीटर दूध गया आज, तो ये भी एक फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट है। मतलब कोई भी मैटर जो कि एक्सप्रेस्ड है या डिस्क्राइब्ड है अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स, वो डॉक्यूमेंट होगा। अब डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में वो भी चीज़ें आएंगी। सपोज ये एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर की स्क्रीन है, इस पे लिखा है टाइम मैटर्स, ये भी एक डॉक्यूमेंट है। तो ये है बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट जो कि आपने समझी। तो अपन एक डेफिनेशन और करेंगे जो कि होती है फैक्ट की। 21F, fact means and includes anything, state of things, relation of things capable of being perceived by the senses, any mental conditions of which any person is conscious, ये फैक्ट होता है। तो अपन इसको बोर्ड पे समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अब समझिए, फैक्ट दो टाइप के होते हैं।
क्या बोलते हैं, फिजिकल फैक्ट्स, दूसरे होते हैं साइको फैक्ट। बेसिकली दो टाइप के होते हैं, फिजिकल और मेंटल। फिजिकल वो जो अपन अपने सेंसेस से परसीव करें, परसीव बाय सेंसेस। जो अपन अपने माइंड में फैक्ट्स को क्रिएट करें वो होते हैं मेंटल, सच एज गुड विल, इल विल, ये सब होते हैं मेंटल। सेंसेस से परसीव कैसे करेंगे? आई, नोज, ईयर, फील, ये अपने सेंसेस होते हैं। जो भी चीज़ें अपन अपने सेंसेस से परसीव करते हैं वो होते हैं फिजिकल फैक्ट्स। जो अपन अपने दिमाग में या क्रिएट करते हैं वो होते हैं मेंटल फैक्ट्स। तो जो इसमें एग्जांपल दे रखा है, सपोज दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन अ सर्टेन ऑर्डर इन सर्टेन प्लेस, ये भी एक फैक्ट है, ये एक फिजिकल फैक्ट है कि इस ऑर्डर में अरेंज है। अ पर्सन हर्ड और सॉ समथिंग, ये भी एक फैक्ट है। पर्सन ने कुछ बोला, सर्टेन वर्ड्स, ये भी एक फैक्ट है। पर्सन एक ओपिनियन होल्ड करता है, कोई इंटेंशन होल्ड करता है, गुड फेथ में एक्ट करता है, ये आपके मेंटल कंडीशन बताता है। बेसिकली वो सारी चीज़ें फैक्ट होंगी। सपोज यहाँ पे एक घर है, ये मैंने देखा, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये मैंने देखा, आई सॉ समथिंग, ये एक फैक्ट है। सपोज ये कार है, ठीक है, इसमें सॉन्ग्स चल रहे हैं टेलर स्विफ्ट के, ये मैंने सुने, ये भी एक फैक्ट है। वो सारी चीज़ें जो मैं अपने सेंसेस से परसीव कर सकता हूँ वो फैक्ट होगा। अब मान लो ये मैं खड़ा हूँ और ये है मेरा जानी दुश्मन, मतलब मेरे सारे कॉम्पिटिटर्स जो कि लॉ पढ़ाते हैं। तो अब हुआ क्या, मैंने मन ही मन सोचा यार मेरा बिजनेस सेट हो जाए और इनका फेल हो जाए, तो ये मेंटल कंडीशन है, तो ये भी फैक्ट की कैटेगरी में आता है। वो सारी चीज़ें जो अपन अपने सेंसेस से परसीव कर सकते हैं वो भी फैक्ट होंगे, और वो सारी मेंटल कंडीशन जो जिसके लिए पर्सन कॉन्शियस होता है वो भी फैक्ट की कैटेगरी में आता है। तो आज के लिए इतना ही था। मैं कल फिर से आऊँगा एक और नए वीडियो के साथ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के। तो अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आता है और पसंद आता है तो उसे लाइक करें, अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट करें, और आप पे रेगुलर नोटिफिकेशन आए उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो कोई भी मेरे इसमें कमेंट करेगा और बोलेगा कि उसे इसके नोट्स चाहिए तो मैं उसको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।